नमस्कार, SLPL एसोसिएट्स में आपका सबका स्वागत है। मैं हूं स्वागतो। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो था हमारा पहला जो एपिसोड था इस बारे में, सेक्शन 8 कंपनीज। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और आइडिया के बारे में पहले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम सेक्शन 8 कंपनीज का जो एडवांटेजेस है और क्या क्या फीचर्स है, की फीचर्स, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों, ये जो सेक्शन 8 कंपनीज है, ये सेक्शन 8 कंपनीज बेसिकली इसीलिए इस्टेब्लिश हो सकता है कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है और कोई भी ऐसे चीज़ जैसे कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, रिलीजियन और कोई भी ऐसा एक पर्टिकुलर चीज़ जिसको प्रमोट करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसी के लिए सेक्शन 8 कंपनीज फॉर्म्स होता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 8। तो इसका एक बहुत की फीचर्स ये है कि कोई भी 1% कंपनी सेक्शन 8 कंपनीज में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। दूसरा, सेक्शन 8 कंपनीज रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी तरह का कोई लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ जुड़ना ज़रूरी नहीं है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर सेक्शन 8 कंपनीज का जो प्रोसीजर है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चरल प्रोसीजर है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज से थोड़ा अलग है। वो इस तरह कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, जब आप AGM या फिर एनुअल जनरल मीटिंग बुलाते हो तो उसके लिए एक वक्त तय किया हुआ है, वो है 21 डेज। सेक्शन 8 कंपनीज में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि सेक्शन 8 कंपनीज में वो 21 दिन का जो टाइम है वो टाइम लिमिट घट के 14 डेज तक आ जाता है। और इसका और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी दो डायरेक्टर ये पर्टिकुलर कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर सेक्शन 8 कंपनी स्टार्ट करने के लिए किसी भी तरह का कोई पेड अप कैपिटल या फिर शेयर कैपिटल, मिनिमम जो शेयर कैपिटल है या फिर पेड अप कैपिटल है, उसका होना ज़रूरी नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। जब मीटिंग होगा ये सेक्शन 8 कंपनीज का, तो उसका जो मिनट्स रखना पड़ता है ना, मतलब मीटिंग में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, मीटिंग का एजेंडा क्या था, मीटिंग में क्या फैसला हुआ है, उसका जो रिकॉर्ड रखना वो मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। तो ये सारे के सारे फीचर्स तो है ही। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि कोई भी सेक्शन 8 कंपनीज, उसका जो मेंबर्स है, उससे जो कंट्रीब्यूशन है, फिनेंशियल कंट्रीब्यूशन है, इंसेंटिव है, वो एक्सेप्ट कर सकता है एज मेंबरशिप फीस। मतलब उसके लिए कोई बार नहीं है ये पर्टिकुलर कंपनी का। ये कंपनी का एक मिनिमम ऑथराइज्ड कैपिटल दिखाना तो ज़रूरी है, लेकिन पहले ही मैंने कहा कि कोई भी पेड अप कैपिटल या फिर शेयर कैपिटल डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है, सेक्शन 8 कंपनीज का एक लीवरेज मिल जाता है। कोई भी प्रॉफिट ये अर्न करेगा, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा कि जो पर्टिकुलर चीज़ को वो प्रमोट कर रहा है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वो प्रमोट कर रहा है, उसी में वो प्रॉफिट खर्च होगा। और एक बात है जो ये सेक्शन 8 कंपनीज को प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज से थोड़ा अलग करता है, वो ये है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का जो डिस्क्लोजर है वो मैंडेटरी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। लेकिन सेक्शन 8 कंपनीज में इसमें बहुत सारे छूट एक सेक्शन 8 कंपनीज को मिल सकता है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर क्लॉज है, जो स्ट्रिक्ट क्लॉजेज है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्लॉज में, वो थोड़ा छूट ये सेक्शन 8 कंपनीज को ऑलरेडी मिला हुआ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्टैंप ड्यूटी है, कोई भी पर्टिकुलर जो रजिस्ट्रेशन होता है, कोई भी पर्टिकुलर जो जब ऑफिस लेने के जो प्रोसीजर है, उसमें जो स्टैंप ड्यूटी लगता है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है फॉर सेक्शन 8 कंपनीज। तो ये था कुछ पर्टिकुलर फीचर्स, की फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज। ये इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, नेक्स्ट वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे। फिर से एक बार आपको याद कराता हूँ कि इसका जो पहला जो बेसिक आइडिया है और कॉन्सेप्ट है सेक्शन 8 कंपनीज का, उसका एक जो वीडियो है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप पहले वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो। तो इसके बारे में, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में हम और भी बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में।
तब तक नमस्कार।